हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो आज से मैं आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं प्रॉपर आपको नोट्स दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, उन्हें नोट करते जाना है चीजों को, और चीजों को नोट डाउन करते जाना है और उन्हें लर्न करते जाना है। ठीक है, इसमें मैं पूरा कंप्यूटर का सिलेबस कवर करूंगा, जो वनडे एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि भाई कंप्यूटर की क्लास में हम लोग आपको कौन कौन सा टॉपिक आपका कवर कराने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं पूरा का पूरा कंप्यूटर कवर करूंगा, एकदम बेसिक लेके से लेके कंप्यूटर का परिचय। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट दिया है वो क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर का परिचय। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं कंप्यूटर का परिचय कवर करूंगा। जितना भी क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। और इसके बाद में आप यहाँ देखिए, लिखा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसके बाद हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। हम यहाँ पर बात करेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर में कौन कौन सी मेमोरी होती है, कैसे कैसे मेमोरी से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको पूरी बात यहाँ पर बताऊंगा। बस आपको एक काम करना है, क्या करना है, आपको क्या करना है कि बस प्रॉपर नोट्स तैयार करना है। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। जितना अच्छा आप नोट्स बनाएंगे चीजें उतनी ही क्लियर होती जाएंगी। आगे देखिए क्या दिया हुआ, डेटा निरूपण। यहाँ पर हम बात करेंगे डेटा निरूपण की। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे डेटा निरूपण की। और फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, दिया हुआ है यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। हम यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम पूरी बात करेंगे। चाहे वो हमारा जो है, चाहे हमारा जो है एमएस ऑफिस हो, चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, पूरी पूरी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। और पूरी पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ओएस के बारे में बात करेंगे। ओएस के बारे में पूरी बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में आपको बताएंगे। सारे पॉइंट आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। बस वीडियो को आपको दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखिए यहाँ पर डेटाबेस की धारणाएं क्या हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पूरी बात करने वाले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नेटवर्किंग। हम बात करेंगे डेटा संचार और नेटवर्किंग के बारे में, डेटा कम्युनिकेशन एंड डेटा नेटवर्किंग। कैसे हम नेटवर्किंग करते हैं, कैसे हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं। फिर इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, क्या हमारा ईमेल होता है, क्या हमारा ईमेल कैसे सेट करते हैं, कैसे सेंड करते हैं, उसमें सीसी क्या होता है, ट्रिपल सी क्या होता है, सारी बातें करेंगे हम यहाँ पर। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में आपको बताएंगे, कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे, कौन कौन सा एंटीवायरस होता है, कौन कौन से मालवेयर्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बस आप वीडियो को क्या करेंगे, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है विविध, यहाँ पर मिसलेनियस बात करेंगे जो भी कंप्यूटर के बारे में होंगे। इसके बाद जब ये हमारा कंप्यूटर का सेशन खत्म हो जाएगा, सारे चैप्टर आप नोट्स बना लेंगे, तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर मैं 700 to 800 आपको एमसीक्यूज कराने वाला हूँ। 700 से लेके 800 एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगा, जो आप देखोगे आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो पिछले सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे। ठीक है, जो पिछले सालों के क्या होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे पहला पार्ट आपका कंप्यूटर का सामान्य परिचय। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा। ठीक है, चीजें आपको क्या करना है, बिल्कुल प्रॉपर एकदम अच्छे से नोट डाउन करते रहना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर क्या है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर एक स्वचालित निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा क्या करता है, ग्रहण करता है, और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा का प्रोसेस संग्रहित और प्रदर्शित करता है। ये कहलाता है हमारा कंप्यूटर। फिर इसमें क्या होगा, और आगे बढ़ते हैं तो देखिए कंप्यूटर की उत्पत्ति किससे हुई। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कंप्यूटर की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स लैटिन भाषा। अब ये किससे हुई है, तो कंप्यूटर, देखिए यहाँ पर एक वर्ड है कंप्यूटरे, कंप्यूटरे लिखा हुआ है, इससे उत्पत्ति हुई है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसी को क्या बना दिया गया, कंप्यूटर बना दिया गया। स्पेलिंग देख लीजिएगा, COMPUTARE। परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो कंप्यूट शब्द से हुई है।
ठीक है, अपवाद हर जगह होता है, वही यहाँ पर भी है। कुछ लोगों को कहना है कि इस वर्ड से हुई है, कुछ लोगों को कहना है इस वर्ड से हुई है। सामान्यतः देखिए बाद में कहा गया है कि सामान्यतः दोनों का अर्थ क्या है, गणना करना। तो कंप्यूटर का अर्थ क्या हो गया, कंप्यूटर का अर्थ हो गया माय डियर स्टूडेंट्स गणना करना। क्लियर हो गया, कंप्यूटर का अर्थ क्या हो गया, गणना करना हो गया। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं और हम आपको दिखाएंगे कि भाई जो भी हमारा पीसी होता है या पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें यूज की जाती हैं। तो आप अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव बैच के लिए तो ये बैच स्पेशल आपके लिए है। इसमें लाइव क्लासेज होंगी और रिकॉर्डेड वीडियो होगा। 1 घंटे डेली की लाइव क्लास होगी। बैच में क्या क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज क्लास शीट मिलेगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट मिलेगा और ऑनलाइन क्वेश्चन आपके पास सभी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये बैच आपके लिए है ओनली 499 में, मैथ्स एंड रीजनिंग स्पेशल बैच। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने है पूरा का पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर देखिए कौन सा क्या कहलाता है ये हमें समझ लेना है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, देखिए ये होता है हमारे पास मॉनिटर। ये हमारे पास मॉनिटर होता है जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है, जहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं। ये हमारे पास होता है सीपीयू। सीपीयू को आप आगे पढ़ोगे कि कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। ये हमारे पास प्रिंटर है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, जिससे हम प्रिंट लेते हैं। देखिए यहाँ से पेपर लगाते हैं और यहाँ से निकलता रहता है पेपर। ठीक है, ये क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड भी जो हमारा है वो इनपुट डिवाइस होता है, आगे जानेंगे हम। इससे हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर दिया हुआ है माउस। आप देखिए ये हमारा माउस है। माउस की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, तो कंप्यूटर को जो है हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन देते हैं या कमांड देते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ देखिए ये स्कैनर, ये क्या है, स्कैनर है। इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट रख के हम उसको स्कैन करके अपने सिस्टम के अंदर ला सकते हैं। तो ये कंप्यूटर में थोड़े से पार्ट थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक यूपीएस भी होता है जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, कोई बात नहीं। हम बढ़ेंगे आगे और हम काम करेंगे पहले इसकी थ्योरी पे। हम इसकी थ्योरी पे बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर क्या है, सिस्टम है। अब यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलके बना हुआ है। इसके अर्थ को और अधिक व्यापक रूप से बना देता है। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मतलब तो आपने सीख लिया कि गणना करना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन उसका जो स्पेलिंग है COMPUTER, कंप्यूटर के एक हर लेटर का एक अपना मीनिंग है। तो उसे हम ध्यान से समझते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की स्पेलिंग में M का मतलब क्या है, कंप्यूटर की स्पेलिंग में P का मतलब क्या है, कंप्यूटर का मतलब U का मतलब क्या है। तो कोई भी वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला वर्ड है हमारे कंप्यूटर का C। पहला वर्ड है सी, इसे बोलते हैं क्या, कॉमनली या कॉमनली लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा होता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड। ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड। और एम का मतलब होता है मशीन। एम का मतलब क्या होता है, मशीन होता है। पी का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली होता है पी का मतलब। और यू का मतलब क्या होता है, यूज्ड फॉर। यू का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यू का मतलब होता है यूज्ड फार। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ कंप्यूटर, टी का मतलब क्या है, टेक्निकल। कंप्यूटर का मतलब टी जो है उसका क्या मतलब है, टेक्निकल है। तो यहाँ पे टेक्निकल लिखा हुआ है। इसके बाद दिया है ई। ई का मतलब क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन। फिर यहाँ एंड, और आर का मतलब क्या है, रिसर्च। तो ये हो गई कंप्यूटर में जितने भी स्केलेटर होते हैं, जितने भी स्केलेटर होते हैं उनका फुल विस्तार से चर्चा आप समझ गए होंगे आज की कंप्यूटर के क्या क्या यहाँ पर उसके जो लेटर होते हैं उसका किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया है कंप्यूटर का तात्पर्य क्या है, एक ऐसा यंत्र। अब मैं बात करने जा रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, वेरी यू नो वेरी वेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर जो होता है वो दो चीजों का मिश्रण होता है माय डियर स्टूडेंट्स। वो दो चीजें क्या होती है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। एक होता है हार्डवेयर
और दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, वही क्या कहलाता है, आपका कहलाता है जो डेटा डेटा को सूचना इंफॉर्मेशन में बदलता है, क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली की कार्य पद्धति, कंप्यूटर प्रणाली की कार्य पद्धति, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आगे बढ़ेंगे तो यहां कह रहा है कि कंप्यूटर के द्वारा निम्न 4 कार्य किए जाते हैं। कंप्यूटर के द्वारा जो माय डियर स्टूडेंट्स हैं, निम्न 4 कार्य किए जाते हैं। 4 वर्क यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। कौन कौन सा, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है सबसे पहला वर्क जो है इसका इनपुट है। कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहा जाता है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। देखिए एक बात यहाँ पर और आपको जानने को मिल गई कि जो सीपीयू होता है, जो सीपीयू होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार पेपर में आया हुआ है कि सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेटा के लिए निर्देश भेजता है। अब यहाँ एक वर्ड इनपुट आया है तो इनपुट के बारे में समझ लो। वे सभी यंत्र, वे सभी हार्डवेयर जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कंप्यूटर को काम करने के लिए बताते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसका है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब है उसका पालन करता है, उसे अप्लाई करता है, ये कहलाता है हमारा प्रोसेसिंग। ठीक है, अब क्या हो गया, आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है, आउटपुट एक नया वर्ड आया है। आउटपुट वर्ड कंप्यूटर में उन हॉर्ड, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ ऑफलाइन बैच के लिए तो ये बैच आपके लिए है। इसमें मैथ्स एंड रीजनिंग का ऑफलाइन बैच होगा। मैथ्स एंड रीजनिंग स्पेशल क्लासेज यहाँ पे चलेंगी। बैच में टॉपिक वाइज क्लास शीट दी जाएगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट दी जाएंगी, टॉपिक वाइज ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट होंगे और सभी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा। इसमें कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं हैं। बैच कहाँ मिलेगा, रामपुर गार्डन, डीडीपुरम और चौपुला के लिए यूज किया जाता है, जो हमें आउटपुट देते हैं, मतलब जिनसे हमें कंप्यूटर से कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, जैसे मॉनिटर होता है, उस पर हम देख के आउटपुट लेते हैं। हमें प्रिंटर होता है जो प्रिंट करके हमें बताता है कुछ। ठीक है, तो ये चीजें क्या कहलाती हैं, आउटपुट कहलाती हैं। कह रहा है यह उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा उपलब्ध कराता है। यह कंप्यूटर संशोधन को क्या करता है, संसाधित डेटा उपलब्ध कराता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो नंबर यहाँ पर हमारे पास है 4 पॉइंट, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। जिसने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा होगा वो कंप्यूटर को अच्छे से समझ सकता है। अब यहाँ पर कह रहा है स्टोरेज। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो यह डेटा प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, जो भी आप डेटा है, आप देखते हैं लोग अपने सिस्टम में बहुत सारा डेटा रखे रहते हैं, कोई कुछ रखता है, कोई कुछ रखता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके सामने, क्या आप यहाँ देखोगे, हम बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। किसी चीज को पढ़ने से पहले उसके गुण और दोष जाने जाते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर पता करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारे कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारे कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से उसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास, देखिए पहली विशेषता इसकी क्या है, पहली विशेषता है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड, स्पीड के बारे में देखते हैं। इसके बारे में क्या कह रहा है, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर 1 सेकंड में माय डियर स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड 10⁻⁹ में भी गणनाएं कर सकता है। अब ऐसे ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं, उनकी स्पीड बहुत ही फास्ट है। तो यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर नैनो सेकंड में 10⁻⁹ में भी गणना कर सकता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर की स्पीड जो है बहुत फास्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा इसका विशेषता क्या है, दूसरी इसकी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये त्रुटि रहित कार्य करता है। मतलब एक्यूरेसी, इसमें गलती नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए 8 7 कितना होता है तो आप 15 के बजाय 14 बोलोगे, 13 बोलोगे, लेकिन कंप्यूटर कभी भी 8 7 14 या 13 नहीं बोलेगा, वो हमेशा क्या बोलेगा, 15 बोलेगा, 8 7 15। क्लियर।
उसी तरीके से यहाँ कह रहा है कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का भी बिना किसी एरर, बिना किसी त्रुटि के परिणाम निकाल देता है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई गलती आई भी तो वो कंप्यूटर नहीं कर रहा है, वो कंप्यूटर नहीं कर रहा है, जो उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है मानव, मनुष्य, वो गलती कर रहा है, जबकि कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 3। क्या दिया हुआ देखेंगे, भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता का मतलब क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी पे फोकस करते हैं इसकी, जरा क्या होता है यहाँ पर। तो कह रहा है कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकता है। इसमें अथाह आंकड़ों, प्रोग्रामों के भंडारण करने की क्षमता होती है। इसमें अथाह डेटा सेव किया जा सकता है। कह रहा है कंप्यूटर के एक्सटर्नल तथा आंतरिक इंटरनल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप या सीडी रोम में भी असीमित डेटा सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आपके देखिए, आपके जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में इंटरनल होता है, आप उसमें एक्सटर्नल डिवाइस भी लगा सकते हैं। एक्सटर्नल के लिए आप चिप का यूज करते हैं। चिप का जो चिप होती है वो एक्सटर्नल कहलाती है मेमोरी, और एक इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि चाहे इंटरनल में रखो चाहे एक्सटर्नल में रखो, जितनी आपकी आप बड़ा से बड़ा आप मेमोरी का सेटअप ले लेंगे, उसमें आप अथाह चीजें रख सकते हैं, अथाह चीजों का स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट दिया, अगर आप हमारा वीडियो रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको पे करना होगा 249, और ये 3 ईयर के लिए आपके पास बैच आ जाएगा। इस बैच में क्या क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज क्लास सीट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट, टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट एंड ऑल क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। इसमें सभी चीजें आपको एक साथ दे दी जाएंगी, जिससे आप जितनी बार इच्छा हो उतनी बार देख सकते हैं। क्या है, पॉइंट नंबर है 4। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखिए ये बहुत ही मजेदार पॉइंट है। कह रहा है वर्सटाइल होता है। इसका वर्सटाइल का मतलब क्या हो गया, कह रहा है कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के कार्य के एक साथ करने की क्षमता होती है। देखिए, जैसे आप अपने मोबाइल में 2-3 ऐप खोल लेते हो एक साथ, साइड कर देते हो उसको, होम पे दबा, होम पे प्रेस करके, उसी तरीके से जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो आप कई फाइल एक साथ खोल सकते हैं, नीचे खुली रहेगी, आप किसी भी फाइल पे क्लिक करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको बार बार उसे बंद करने और खोलने की नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे, अगले पॉइंट की बात करते हैं, और अगला पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 5। जो नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स वो है पॉइंट नंबर 5। 5 नंबर में क्या कह रहा है, तो 5 नंबर में कह रहा है गोपनीयता। देखिए, सीक्रेसी, पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। जैसे आप अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखते हैं कि कोई भी आपका मोबाइल चेक ना कर सके, उसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आप अपने सिस्टम को भी, अपनी एक एक फाइल को भी लॉक कर सकते हैं, एक एक फोल्डर को लॉक कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में पहले तो फुल पासवर्ड लगा सकते हैं, फिर फोल्डर या फाइल को भी लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप एक सिस्टम से कोई भी किसी भी प्रकार की फाइल को निकाल ना सके। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 यहां पर दिया गया है डेलीजेंसी। डेलीजेंसी का मतलब है साक्षमता। एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर की बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। आदमियों में क्या होता है, जैसे आप हैं, कोई काम करेंगे थक जाएंगे, या कोई बाहरी कारण हो गया, जैसे कहीं जाना है, बारिश हो गई, आप रुक जाएंगे। कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कह रहा है किसी भी, आप कुछ भी कर दो, कैसा भी मौसम हो, कंप्यूटर अपना काम करता रहता है। इसमें बाहरी वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास स्वचालित। स्वचालित की मीनिंग क्या है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है।
कंप्यूटर जो होती है स्वचालित मशीन होती है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की संभावना जो होती है वो नगण्य होती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। अब कंप्यूटर स्वचालित है ठीक है, लेकिन उसे कोई ना कोई ऑपरेट करने के लिए एक आदमी की तो आवश्यकता होती है, एक मैन की आवश्यकता होती है। तो हमें ये समझ लेना है कि कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक क्या है? मशीन है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो हम इसके आगे की चर्चा आपके साथ करेंगे। और आगे हम क्या बात करेंगे? तो यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम आपको चीज़ों को समझाएंगे। ठीक है, तो इस उम्मीद करते हैं कि कंप्यूटर क्लास आपको एकदम बेसिक टू एडवांस लगी होगी, जिसमें आपको काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे आपके पेपर के लिए। तो ऐसे ही हम पूरा कंप्यूटर आपके साथ कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।